आज 14 सितंबर के परमात्मा के महावाक्य हैं। परमात्मा ने आज कहा कि बाप की श्रीमत पर चलकर अपना श्रृंगार करो। बहुत ध्यान देंगे, अपने शरीर का तो करते ही हैं, ये तो नश्वर है, अपना श्रृंगार भी करना है। समझ रहे हैं? तो परमात्मा किसके लिए कह रहे हैं? अपने लिए थोड़े ही, हमारे कल्याण के लिए कह रहे हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा की श्रीमत पर चलकर अपना श्रृंगार करो, पर चिंतन से अपना श्रृंगार मत बिगाड़ो। दूसरे का चिंतन मन में नहीं आना चाहिए। ऐसा करने से हमारा श्रृंगार बिगड़ता है। और परमात्मा ने आज कहा कि टाइम वेस्ट ना करें, टाइम को बर्बाद ना करें, क्योंकि टाइम इज मनी, समय ही धन है। तो भगवत प्रेमी, आज धारणा के लिए मुख्य सार है परमात्मा का कि दूसरी सब बातों को छोड़ इसी धुन में रहना है कि हम लक्ष्मी नारायण जैसा श्रृंगारधारी कैसे बने। दूसरा, अपने से पूछना है। क्या पूछना है? हम श्रीमत पर चलकर मन मनाभव की चाबी से अपना श्रृंगार ठीक कर रहे हैं या नहीं। मन मनाभव का मतलब है, सुन लीजिए, गीता में स्वयं भगवान ने कहा है, मन मनाभव का मतलब है एक परमात्मा को याद करो, मेरा ही हो जा। दूसरा, उल्टी सुल्टी बातें सुनकर वे सुनाकर श्रृंगार बिगाड़ते तो नहीं है। तीसरा, आपस में प्रेम से रहते हैं या नहीं। बहुत समझने की बात है। परमात्मा ने पूछा आज कि आपस में आप लोग प्रेम से रहते हैं या नहीं। अपना वैल्यूबल टाइम कहीं पर वेस्ट तो नहीं करते, वेस्ट तो नहीं करते। इसके बाद कहा कि दैवी स्वभाव धारण किया है या नहीं। आज का वरदान है कि व्यर्थ संकल्पों के कारण को जानकर उन्हें समाप्त करने वाले समाधान स्वरूप भव। अब सुनिएगा बहुत स्पष्ट। व्यर्थ संकल्प उत्पन्न होने के मुख्य दो कारण हैं। हमारे मन में जो व्यर्थ के संकल्प चलते हैं उसके आने के दो कारण हैं। कितने कारण हैं? अब कौन कौन से वो सुन लीजिए। नंबर 1 अभिमान और नंबर 2 अपमान। नंबर 1 अभिमान और नंबर 2 अपमान। अभिमान किसी का मत करना, समझ रहे हैं? यहाँ अपना कुछ भी नहीं है और हम किसी का भी अपमान ना करें, समझ रहे हैं? तो अब अभिमान कैसे समझ रहे हैं? अभिमान और अपमान दो चीजें हैं। मेरे को कम क्यों, मेरा भी ये पद होना चाहिए, मेरे को भी आगे करना चाहिए। तो इसमें या तो अपना अपमान समझते हैं या फिर अभिमान में आते हैं। नाम में, मान में, शान में, आगे आने में, सेवा में, कि भाई हमने भी तो कथा में सेवा करिए, हमारा नाम चौना आयो, हाँ के ना। तो ये अज्ञानता की बात है, समझ रहे हैं या नहीं? देखो, ऐसा कहते हैं कि इस हाथ से दान करो, दूसरे हाथ को भनक भी ना लगे, है ना। एक संत ना, सुन लीजिए, एक संत दान करते थे, जो भी मिलता था सबको दान कर देते थे। तो जब दान करते थे तो उनकी दृष्टि नीचे को होती थी। तो उनसे पूछा कि महाराज एक बात बताइए, क्या कि जब आप दान करते हैं तो आपकी दृष्टि नीचे को क्यों होती है? उन्होंने बड़ा खूबसूरत उत्तर दिया और कहा, सुनो, मेरे नेत्र इसलिए नीचे को होते हैं कहीं आप लोग ये ना समझ ले कि मैं दे रहा हूं, क्योंकि देनहार कोई और है जो देत रहत दिन रेन और लोग भरम मोह पे करें या सो नीचे नैन। ठीक है। तो अभिमान या अपमान महसूस करना यही व्यर्थ संकल्पों का कारण है। इस कारण को जानकर निवारण करना ही समाधान स्वरूप बनना है। हमको समस्या स्वरूप नहीं बनना है, हम और आपको समाधान स्वरूप बनना है। आज का स्लोगन है, साइलेंस की शक्ति द्वारा स्वीट होम की यात्रा करना बहुत सहज है। ठीक है। तो इसलिए ज्यादा बोलने से बेहतर है मौन रहिए। मौन रहने से झगड़ा नहीं होता और परिश्रम करने से गरीबी नहीं रहती। आज के 14 सितंबर 2024 के आज के परमात्मा के महावाक्य जो कल आएंगे, कल भी आपके पास हम जरूर भेजेंगे, आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इन शब्दों को अपने जीवन में धारण करेंगे, इस दास को आप सभी से ऐसी उम्मीद है। कह दो जय श्री कृष्णा।